नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़। मैं हूं सुनील राउत और इस वक्त जो खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं वो शर्जिल इमाम से जुड़ी हुई है। वही शर्जिल इमाम जो जेएनयू का छात्र है, आईआईटीएन है और हाल फिलहाल में उसको एक भड़काऊ भाषण, देशद्रोही भाषण के लिए गिरफ्तार किया गया है। बिहार के जहानाबाद से वो वहीं का रहने वाला है और उसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में देश से असम को, पूर्वोत्तर के एक राज्य असम को अलग करने वाला एक भड़काऊ बयान दिया था। उसके बाद उसके खिलाफ 6 राज्यों में देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ और उसे बिहार में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसके बाद उसे दिल्ली पुलिस को ट्रांजिट रिमांड पर सौंपा गया है, कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे दिल्ली पुलिस को 5 दिन की ट्रांजिट रिमांड दी गई है और ये ट्रांजिट रिमांड में इससे पूछताछ चल रही है। लेकिन अब जो खबर आ रही है कि पूछताछ में जब शर्जिल इमाम से पूछताछ की जा रही तो पूछताछ में वो जो खुलासे कर रहा है बहुत ही चौंकाने वाले खुलासे हैं। उसे सुनकर हर कोई दंग रह सकता है, वो लोग भी दंग रह सकते हैं जो इसका समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि शर्जिल इमाम पूछताछ में ऐसी ऐसी बातें बता रहा है जिससे सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। दरअसल शर्जिल इमाम से सबसे पहले तो यही सवाल पूछा गया कि जो वीडियो जो सर्कुलेट हो रहा है, जो वायरल हो रहा है, क्या ये वीडियो आपका है, आप इसको एक्सेप्ट करते हैं? तो शर्जिल इमाम ने बिना हिचकिचाहट ये कबूल कर लिया है कि हाँ, ये उसी का वीडियो है और उस वीडियो में दिखने वाला शख्स वही है और वही वो बोल रहा है जो उसमें वायरल हो रहा है। दूसरा सवाल उससे पूछा गया कि क्या आपको ये कोई अंदेशा है कि इसमें कोई छेड़खानी की गई है, इसको डॉक्टेट किया गया है जिसके बाद वायरल किया जा रहा है? तो उसने इस पर भी कहा, दिल्ली पुलिस से जो खबर आ रही है कि उसने ये मान लिया है कि नहीं, इस वीडियो में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है और जो वो बोल रहा है वो उसने ही बोला हुआ है और उसको वो पूरी तरह से कबूल कर रहा है। अब अगली बात जो खुलासे में सामने आई है उसके मुताबिक ये जो शर्जिल इमाम है ये बहुत ही कट्टरपंथी इस्लामिस्ट व्यक्ति है और उसने इस बात को भी माना है और उसकी जो मंशा है वो सामने आई है। उस खुलासे में जो मंशा सामने आई है दिल्ली पुलिस के, उसके मुताबिक वो इस देश पर इस्लाम का शासन चाहता है। जी हाँ, इस्लामिक देश बनाना चाहता है वो भारत को। ये उसकी मंशा है और उसी के तहत वो काम में लगा हुआ था, क्योंकि उसकी तकरीरें आप अगर सुनेंगे, कई सारे वीडियोस है, उस वीडियो में साफ तौर पर उसकी ये जो घृणा है एक समुदाय विशेष के लिए वो साफ तौर पर देखी जा सकती है और उसका जो एजेंडा है वो उन वीडियोस में भी झलक रहा था। बात बात पर अपने हर वीडियोस में वो मुसलमानों को संबोधित करते हुए कहता है वो कि मुसलमान अगर इकट्ठा हो जाए तो हम क्या नहीं कर सकते, हमें दबाया गया। उसको किसी बात पर उसका भरोसा नहीं है, यकीन नहीं है। जो फैसले हुए पुराने उस पर भी वो बात करता है, न्यायपालिका पर भी वो सवाल उठाता है, कहता है कि न्यायपालिका तो अंग्रेज़ों के ज़माने में बेहतर थी, अभी नहीं है। तो इस तरह के उसकी जो एजेंडा था वो साफ झलकता है और अब ये खुलासा हुआ है कि वो इस देश को इस्लामिक कंट्री बनाना चाहता था और वो ज़बरदस्त कट्टरपंथी है। उसने ये भी बात की है कि जो असम वाली बात है वो उसने जोश में कह दी है। पुलिस को कहा कि ये भाई मुझे नहीं कहना चाहिए था, लेकिन ये मैंने जोश में बात कही है। और ये एक बड़ी बात है कि मतलब वो कह रहा है कि इसको, लेकिन साथ साथ और भी कई खुलासे हुए कि उसका जो है इस्लामिक जो यूथ फेडरेशन है, और ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि उसका इस्लामिक यूथ फेडरेशन और पीएफआई से भी लिंक सामने आ रहा है कि ये उससे भी लिंक, पीएफआई वही संगठन, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसके दफ्तरों पे अभी छापेमारी चल रही, ईडी जांच कर रही है। 120 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन की खबर आई है सीए पास होने के बाद और कहा जा रहा है कि शाहीन बाग से लेकर जितने भी जगह पर ये जो बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं उसकी बैकिंग जो है वो पीएफआई की है, फंडिंग जो है वो पीएफआई कर रहा है। कपिल सिब्बल को भी 70 लाख रुपए दिए गए, उसका भी चिट्ठा सामने आया था। तो ईडी अब इस मामले की जांच करी तो उस संगठन से भी इसका लिंक जो है वो जुड़ता हुआ दिख रहा है सूत्रों के मुताबिक। वैसे शाहीन बाग का इसको मास्टरमाइंड बताया जा रहा था, हालांकि शाहीन बाग ने उसको नकारा, लेकिन शुरुआत के अगर हम इसके वीडियो देखें तो लगता है कि शाहीन बाग को इसी ने खड़ा किया है, क्योंकि जिस तरह से कह रहा था कि मस्जिदों में पोस्टर हमने बांटे और ये पूरा फेसबुक पर अपनी टाइमलाइन भी इसने लिखी थी। तो अब भले ही शाहीन बाग नकार रहा है, लेकिन इसी को शाहीन बाग का मास्टरमाइंड बताया जा रहा था। दिल्ली पुलिस इसके सोशल अकाउंट्स जो है उसकी भी जांच कर रही है, क्योंकि उससे बहुत आपके व्यक्तित्व का पता चलता है कि सोशल मीडिया अकाउंट जो होता है वो आपका चेहरा होता है। वहाँ पे जो आप लिखते हैं, वहाँ पे जो आप तस्वीरें डालते हैं, तो उससे आपके एक व्यक्तित्व का पता चलता है, आपकी सोच का, आपके विचार का पता चलता है। तो उसको भी दिल्ली पुलिस जो है वो खंगाल रही है
और जो खुलासे हो रहे हैं पूछताछ में, उसमें बहुत चौंकाने वाले खुलासे ये भी है कि अब जो शर्जील इमाम का टारगेट था, अब छोटे शहर के मुसलमान उसका टारगेट था। वो तो बड़े बड़े शहरों में जाकर स्पीचेस अपने दे ही रहा था जगह जगह पर जाकर, लेकिन इसका अगला टारगेट था जो छोटे छोटे इलाके हैं, वहाँ पर जाकर सीए और एनआरसी के बहाने लोगों को भड़काने की उसकी मुहिम थी। ये भी, इस बात का भी खुलासा हुआ है। और अभी 5 दिन की ट्रांजिट रिमांड मिली है। अभी तो पहले दिन में ही इतने खुलासे सामने, अभी और देखिए 5 दिन में दिल्ली पुलिस इससे पूछताछ करेगी और स्पेशल क्राइम ब्रांच पूछताछ कर रही है, तो नए नए खुलासे इसके बारे में होंगे। इसके बाद यूपी की, चूंकि अलीगढ़ में इसने बयान दिया है तो यूपी पुलिस ने भी इसकी ट्रांजिट रिमांड मांगी है, तो अगर यूपी पुलिस को मिल रहा है तो वहाँ पे भी कुछ नए नए खुलासे होंगे। बाकी और राज्यों में भी इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज है, देशद्रोह के मुकदमे दर्ज हैं, तो वहाँ की भी पुलिस हो सकता है इससे रिमांड पर ले। तो अभी तो और भी खुलासे सामने आएंगे, लेकिन जो शुरुआती खुलासे जो हुए हैं बहुत चौंकाने वाले हैं, वो डराने वाले भी हैं कि शर्जील इमाम जो है वो इस देश में इस्लामिक शासन चाहता था। बताइए, ये वही लोग हैं जो सीएए के नाम पर इस देश के संविधान को खतरे में बता रहे हैं और उस देश के संविधान को ही ये बदलने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर अभी तक की खबर है, अपडेट है कि शर्जील इमाम ने पूछताछ में खुलासे किए। कुछ सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आ रही है। आपको अगर ये जानकारी ठीक लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे इसके लिए इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।